हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विकास यादव। तो जैसे हम लोगों ने इस बायोलॉजी सुपर सीरीज़ को स्टार्ट किया है फॉर 24-25, आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दूंगा बच्चों। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये थर्ड बिल्कुल शॉर्ट है, 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है। उसके अंदर हम एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको नोट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है हमारा आज ब्लड ग्रुप्स बच्चों। ठीक है, हर साल लगभग ऑल्टरनेट यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, विच इज द यूनिवर्सल डोनर, विच इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सो मैं आज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूं, हाउ यू कैन जस्ट डिसाइड दैट। ठीक है, तो बच्चों ब्लड ग्रुप क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। आरबीसी जो होता है बच्चों, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। वो ऑल ओवर सारे ह्यूमन बींग, जितने भी इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स है, सबके अंदर आरबीसी होता है। एक आरबीसी की ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक एंटीजन हो गया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ए एंटीजन। सेम इस तरीके से एक और एंटीजन मान लेता हूं इसको, दिस इज बी एंटीजन। तो जिस भी इंसान के आरबीसी पे ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट होगा बच्चों, हमेशा इसका अपोजिट होता है। ठीक है, हमारे पास 2 ही एंटीजन अभी हमें याद रखना है, फिर मैं आरएच पे बाद में आऊंगा, ए और बी। ठीक है, तो अगर ए एंटीजन होगा तो उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी बनेगी। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ये ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी इसके पास होगी बी। ठीक है, कोई इंसान है उसके पास बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी बच्चों ए। ठीक है, सेम अगर किसी के पास दोनों है भैया, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों है आरबीसी की सरफेस पे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एंटीबॉडी यहां कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए की अपोजिट बी, बी की अपोजिट ए, बोथ विल कैंसिल ईच अदर, और यहां पे एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी, किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगी, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है यानी कि एंटीबॉडी ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी 0, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ओ ब्लड ग्रुप पे। क्या होता है भैया? देखो बच्चों, अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसका आरबीसी की सरफेस बिल्कुल खाली है, जिसपे ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, दैट इज नोन एज ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि एंटीबॉडी कौन सी है भैया? एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है उसके अंदर, एंटी ए भी प्रेजेंट है, एंटी बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कैसे बनता है बच्चों। देखो, अगर किसी को यूनिवर्सल डोनर बनना है, इसका मतलब क्या है भैया? उसके पास कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसपे कोई एंटीजन नहीं होती, तो ओ हम हर किसी को दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ओ इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। अब आ जाते हैं भैया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो ऐसा ब्लड ग्रुप देना है जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी ना हो, और वो किसके अंदर होता है बच्चों? दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती हैं, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो जो आपका यूनिवर्सल डोनर होगा वो ए बी हो जाएगा। एवरी ईयर एक क्वेश्चन यहां से आता है, जो मैंने बोला है उसको एक पेपर पेन से लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे नोट्स भी पेस्ट कर दूंगा, उनसे भी आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आरएच एंटीजन। अब आपने तो भैया 2 एंटीजन हमें बोल दी, ए और बी। एक और एंटीजन होती है बच्चों आरएच एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे पहले रीसस मंकी के ऊपर मिला था, ये भी आरबीसी के प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनके आरबीसी पे आरएच एंटीजन मिलता है उसको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, जिस पे नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो हमें पढ़ना है एप्लीकेशन इसका, वो पढ़ना है बच्चों एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब न्यूबॉर्न पैदा होता है किसी भी मदर से, जब न्यूबॉर्न पैदा होता है किसी भी मदर से, अगर मदर आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव मतलब मदर के पास कोई आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है तो मतलब आरएच एंटीबॉडी भी नहीं है, यानी कि मदर इज फ्री फ्रॉम आरएच एंटीजन। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता जो बच्चा पैदा हो रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, वूम के अंदर, वो बच्चा आरएच पॉजिटिव निकलता है। आरएच पॉजिटिव बच्चा हो रहा होता है। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, पहला बच्चा जो आरएच पॉजिटिव है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, जब बच्चा निकलता है, उस टाइम बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। मदर का ब्लड कैसा है? आरएच नेगेटिव। बेबी का ब्लड कैसा है? आरएच पॉजिटिव। अब भाई मदर के अंदर तो कोई आरएच पॉजिटिव था ही नहीं, तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी थी ही नहीं। जैसे ही वो एक्सटर्नल एंटीजन को कांटेक्ट करेगा, यानी कि किसको? जो बेबी की एंटीजन थी एक्सटर्नल आरएच पॉजिटिव वाली, वो जब मदर के ब्लड के अंदर मिक्स होगी, एकदम से मदर का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होगा। एक्टिव होके वो क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। भाई पहला बेबी डिलीवर हो गया, मदर भी सेफ, बेबी भी सेफ। जब दूसरी बार मदर प्रेग्नेंट होती है, दूसरा बेबी आता है,
वो भी RH पॉजिटिव बेबी निकलता है। अब भाई मदर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है RH एंटीजन के अगेंस्ट और बेबी RH एंटीजन पॉजिटिव रहता है, तो ये जो एंटीबॉडी है वो जाके बेबी को किल कर देती हैं और जो दूसरा बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसी को बोला जाता है बच्चों एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी कि मदर की वूम के अंदर ही बेबी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, क्योंकि उसका ब्लड नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है ये आरबीसी को जाके अटैक करती हैं और आरबीसीज को मार देती है, ब्लड नहीं बनेगा तो बेबी की डेथ हो जाती है। दिस इज नोन एज एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट में आपको इजी करके समझाया है बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड ग्रुप जो एनसीईआरटी में दिया है, एक एक वर्ड मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। बच्चों देखो, जब भी हम कहीं खेल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, बाहर चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड निकलता है। सब लोगों को पता है भैया 1 से 2 मिनट्स के अंदर वो ब्लड अपने आप बंद हो जाता है निकलना। ऐसा तो नहीं है कोई कि भाई एक बार हाथ में चोट लगी और खून निकल रहा है और 1 घंटे तक निकलता ही रहा। इट्स नॉट लाइक दैट ना, सबका खून बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोएगुलेशन सिस्टम पाथवे प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है भैया? जब भी कोई इंजरी होती है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी ब्लड का कोएगुलेशन करती है, ठीक है। क्या होता है जब इंजरी होती है तो रेड कलर का आपका यहां पे एक स्कार टाइप बन जाता है, ठीक है, टिश्यू टाइप बन जाता है। ये किसकी वजह से बनता है बच्चों? ये फाइब्रिन्स की वजह से बनता है। फाइब्रिन ऐसे डिपॉजिट होते हैं। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर 1 पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था मैंने कि भैया वो क्या होता है, आपका जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, वो भी यहाँ पे हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई टिश्यू इंजर हो गया, ठीक है, वहां से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेम जो ब्लड प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज करते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। ये दोनों मिला के कंबाइन होकर आपका एक क्या बनाते हैं बच्चों? एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। ये क्या करता है बच्चों? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सब प्रोटीन्स होते हैं। जो थ्रोम्बिन है बच्चों, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो फाइब्रिन है बच्चों, जब आपका प्लेटलेट आ जाता है, यहाँ पे ब्लड के स्कार्स आ जाते हैं, ये फाइब्रिन यहाँ डिपोजिट हो जाते हैं और जहां चोट लगी होती है उसको बंद कर देते हैं एक क्लॉट की तरह। दिस इज होल कोएगुलेशन पाथवे। ये जो बच्चों यहाँ पे भी फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन, यहाँ पे जन लगा होता है, दीज ऑल आर इनएक्टिव, ठीक है। इनको हमें एक्टिव करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो जब भी आपसे कोई बोले क्लॉट कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे फाइब्रिन होगा, साथ में ब्लड सेल होंगे, ठीक है, वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और वो क्लॉट बना लेंगे। प्लेटलेट क्लॉट बनाता है, यस, बट कैसा क्लॉट बनाता है प्लेटलेट बच्चों? प्लेटलेट टेम्पररी क्लॉट बनाता है। फाइब्रिन कैसा क्लॉट बनाता है? फाइब्रिन परमानेंट क्लॉट बनाता है। दोनों क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज लिम्फ। बच्चों अभी तक हमने इतना सारा जो मैंने आपको पढ़ाया इन 3 लेक्चर्स में, वो सब ब्लड के बारे में था। एक और जो बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में मिलता है दैट इज नोन एज लिम्फ। और बच्चों जो लिम्फ होता है इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है बच्चों? लिम्फोसाइट सेल मिल सकते हैं, ठीक है। बिग लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट, ये कहां काम आते हैं? इम्यून सिस्टम के अंदर काम आते हैं बच्चों, ठीक है। जो कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा का, वही का वही यहां पे भी आपको मिलेगा। जैसे मैंने वहां पे आपको सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स प्लाज्मा में बताए थे। सेम मिनरल्स आपके लिम्फ के अंदर भी मिलेंगे बच्चों। फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है और जो न्यूट्रिएंट होता है उसके एक्सचेंज में काम आता है वाया द ब्लड एंड सेल्स और कैरियर ऑफ हार्मोन, और हार्मोन को एक जगह से टारगेट पे लेके जाता है। ये सारा का सारा आपका लिम्फ हो गया बच्चों, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मेरा, जो 2 दिन बाद आएगा, हर 2 दिन में एक लेक्चर आता है, ये याद रखना, वो सर्कुलेटरी पाथवे पे आएगा, ठीक है। वहां पे हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने ब्लड और लिम्फ पूरा कंप्लीट कर दिया है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने कवर कर दिया बच्चों। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। ऐसे ही मैं पूरा का पूरा आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको सारी बायोलॉजी कंप्लीट कराऊं विद हेल्थ एंड टिप्स। सो हैव अ गुड डे वाइज, कीप loving, keep supporting, and please subscribe this channel.